गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप कि आपने ये लेसन जब मैंने पिछली बार भेजा था आपने इसको रीड कर लिया होगा, द थ्री क्राइज। तो दिस लेसन इज़ अबाउट लिटरेसी। लिटरेसी माना कि जो पढ़ाई की हमारे जीवन में क्या, साक्षरता की क्या महत्व है उसके बारे में है। ठीक है, तो जो व्यक्ति नहीं पढ़ सकता उसको कैसे दूसरों के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। तो ये एक ओल्ड वुमन की कहानी है जिसको उसके बेटे का लेटर आता है बट उसको पढ़ना नहीं आता, उस लेटर को पढ़ नहीं सकती। तो वो एक वॉरियर, एक योद्धा उसके पास से निकलता है, उससे पढ़वाती है। पर वो योद्धा जैसे ही उस लेटर को खोलता है तो वो रोने लगता है। तो उस बुढ़िया को लगता है कि उस लेटर में कोई बुरी न्यूज़ है इसलिए वो रो रहा है, तो वो भी रोना स्टार्ट कर देती है। तभी उनके पास से एक पैडलर गुजरता है। पैडलर क्या होता है? फेरी वाला। वो पैडलर उनको रोते हुए देखता है तो वो भी रोना स्टार्ट कर देता है। तो फिर एक और आदमी उनके पास से गुजरता है, वो उनसे पूछता है कि वो लोग क्यों रो रहे हैं। तो वो बताता है पैडलर कि मेरे आज के ही दिन 1 साल पहले सारे मटके टूट गए थे और मुझे बहुत रोना आया था, पर मैं उस दिन रो नहीं पाया। और आज जब मैंने इनको रोते हुए देखा तो मैंने सोचा कि मैं अब आज रो लेता हूँ, तो मैं तो इसलिए रो रहा हूँ। फिर उन दोनों से पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, तो वो बता देते हैं। तो फिर वो वॉरियर बताता है कि जो लेटर था, मुझे वो लेटर पढ़ना नहीं आता था और मुझे शर्म आ रही थी कि मुझे ये लेटर नहीं पढ़ना आता, तो इसलिए मैं रोने लगा। तो जबकि लेटर में कुछ ऐसा नहीं था रोने वाली बात, तो कितना हमारा पढ़ना ज़रूरी है इसमें ये पता लगता है। ठीक है, तो इसके लेसन के वर्ड मीनिंग करेंगे हम। वॉरियर, वॉरियर सोल्जर, सैनिक, योद्धा। वॉरियर क्या होता है? सैनिक या योद्धा। वेल्ड अप, वेल्ड अप माना टू फिल अप, गश विद समथिंग, भर जाना। वेल्ड अप माना मतलब दुख से भरा होना किसी चीज़ से। बिटरली, एक्सट्रीमली, कूट कूट कर, बहुत जोर से। शॉक्ड, हैरान। ए सडन और वायलेंट डिस्टर्बेंस ऑफ माइंड, आघात लगना, एकदम से धक्का लगना। जैसे उस बुढ़िया को लेटर जब वो वॉरियर ने पढ़ना शुरू किया और रोना शुरू किया तो बुढ़िया को धक्का लगा कि शायद इसमें कुछ दुख भरी बात है। ड्रेडफुल, फियरफुल, डरावना। पैडलर, अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अबाउट सेलिंग थिंग्स, चीज़ें बेचने के लिए जो व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह पे घूमता रहता है, होकर, फेरी वाला। डिसाइडेड, मेकअप वन्स माइंड, अपना दिमाग बनाना, निर्णय किया। अशेम्ड, फीलिंग शेम, लज्जित, शर्मिंदा, दुखी होना। ठीक है, शर्मिंदा होना, अशेम्ड। जिसको पढ़ना नहीं आता तो उसको शर्म आती है। तो अब हम रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स इन द बॉक्सेस। जो सही है उसके लिए टी, ट्रू लिखना है, और जो गलत है उसके लिए एफ। हमने स्टोरी सुन ली है। द ओल्ड वुमन गोट अ लेटर फ्रॉम हर सन। ओल्ड वुमन को अपने बेटे से एक लेटर मिला था। यस, उसके बेटे का आया था ना लेटर, तो क्या आएगा? ट्रू। द वॉरियर रीड द लेटर। वॉरियर ने लेटर पढ़ा था? नहीं पढ़ा था, उसको पढ़ना ही नहीं आता था, तो क्या आएगा? फॉल्स। द पैडलर स्टार्टेड टू लाफ। पैडलर ने हंसना शुरू किया था? नहीं, उसने तो क्राई करना शुरू किया था, रोना शुरू किया था। एफ। द पैडलर सेट आउट टू सेल अर्दन पोट्स। वो बाहर अपने अर्दन पोट्स, मटके बेचने के लिए निकला था। हाँ, ट्रू। द वॉरियर वॉज इलिटरेट। इलिटरेट माना अनपढ़। वॉरियर जो था, योद्धा था, वो अनपढ़ था। अनपढ़ था ना, ट्रू। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में जो वर्ड्स गिवन है उनकी हेल्प से हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। रोहन ब्लैंक गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मोहन सुबह जल्दी उठता है। ऑलवेज क्या आएगा? ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज। नो वन टेक्स इंटरेस्ट इन हिम। कोई उस पर ध्यान नहीं देता। एज ही ऑलवेज ब्लैंक फेक स्टोरीज।
अगर कोई झूठी कहानियां सुनाएगा, बनाता है ना, कोई झूठी बातें होती है तो वो बनानी पड़ती है। ऑलवेज मेक्स अप, हमेशा झूठी कहानियां बनाता रहता है। आई एम ब्लैंक टू यू फॉर योर काइंड फेवर, मैं तुम्हारे काइंड फेवर के लिए तुम्हारे प्रति क्या होगा, कोई थैंकफुल होगा। थैंकफुल को और क्या कहते हैं, ग्रेटफुल। आई एम ग्रेटफुल। दे स्पेंड ऑल देयर टाइम प्लेइंग ब्लैंक स्टडिंग, स्टडी करने के अलावा वो क्या करते हैं, सारा टाइम खेलने में। इंस्टीड ऑफ, की बजाय। इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है, की बजाय, पढ़ने की बजाय वो सारा टाइम खेलने में स्पेंड करते हैं। ही वॉज ब्लैंक ऑफ हिज सक्सेस, उसे अपनी सफलता पर विश्वास था। ही वॉज श्योर ऑफ हिज सक्सेस, श्योर माना पक्का विश्वास होना। चिल्ड्रन वर ब्लैंक बाय द मैजिक ट्रिक्स, बच्चे मैजिक ट्रिक्स देखकर कैसे होंगे, खुश हो जाएंगे। अम्यूज्ड, एंटरटेन्ड हो गए, उनको मज़ा आया किसी चीज़ में। आई वॉज ब्लैंक एट हिज पुअर परफॉर्मेंस, उसकी कम परफॉर्मेंस को देखकर, बुरी परफॉर्मेंस को देखकर मुझे शॉक लगा, बहुत जोर का धक्का लगा, हैरानी हुई बहुत जोर की, दुख वाली। ठीक है, शॉक्ड। अ पर्सन हु फाइट्स फॉर हिज कंट्री इज कॉल्ड अ वॉरियर, जो किस अपने देश के लिए लड़ता है उसे क्या कहते हैं, वॉरियर, योद्धा। अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग थिंग्स इज कॉल्ड अ पैडलर। ये भी वर्ड आया ना इस लेसन में, तो ये हमें याद रखना है। जो लड़ता है देश के लिए वो वॉरियर, और जो चीज़ें बेचता है वो क्या होता है, पैडलर। ठीक है बेटा, तो सभी को ये पेज लर्न करना है, पेज नंबर 106।